हेलो गाइस, मैंने यहाँ पे XAU USD का चार्ट लिया है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए, अगर आप OctaFX पे काम करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी चीज़ बताऊँगा आपके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कल वाले ट्रेड्स के साथ जो हुआ है, मेरे जो कल के ट्रेड थे उस पे क्या कंडीशन इन्होंने किया है आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और ये जो कैंडल है यहाँ पे अराउंड इस वाले एरिए पे मेरा ट्रेड लगा हुआ था सेल का, और मुझे पता था मार्केट नीचे ही जाने वाली है। लेकिन सबसे पहली मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने 4 आवर के हिसाब से देखा था और बहुत ज़्यादा नीचे था। मेरा टेक प्रॉफिट था बट इस वाले एरिया में नहीं था, तो ये मानता हूँ मेरी गलती है। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 आवर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। लेकिन सेम टाइम में मार्केट क्या करती है, एक बड़ी सी कैंडल बनाती है और यहाँ तक जा कर के रुक जाती है, और उसके बाद रुकती नहीं है बल्कि नीचे की तरफ वापस से आ जाती है, जो कि किसी भी मेजर ब्रोकर में नहीं हुआ है। आप किसी भी ब्रोकर में काम करते होगे, कल वाले जो कैंडल्स हैं, कल इवनिंग के कैंडल आप देख लेना, यहाँ पे मार्केट नहीं गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ, और ये जो ट्रेड है कल की डेट में हुआ था तो 23 नवंबर का, यहाँ पे मैं ट्रेड हिस्ट्री ओपन कर लेता हूँ। और कल के डेट में आप देख सकते हो $96 का मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस मुझे भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के आखिर टाइम में प्रॉफिट ही होता है, और लेकिन कम होता है बट प्रॉफिट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है 5 टाइम इसने क्लोज किया है, और जो प्राइस है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। 1749 में मेरा ऑर्डर क्लोज हुआ है। अब हम लोग चलते हैं वापस से फिर से स्क्रीन में। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ब्रोकर में ये प्राइस नहीं गया था, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि OctaFX में कहाँ तक प्राइस गया था। तो खुद OctaFX के चार्ट पे ही आप देख सकते हो, भले ही ये मेटा ट्रेडर का है बट सर्वर जो है इनका, सर्वर तो OctaFX का ही है, तो इसीलिए यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो कि 1747 OctaFX के अंदर में गया है। और 1747 के हिसाब से अगर मेरा स्प्रेड चार्जेस भी देखा जाए तो 1747.5 हो सकता है, 1748 हो सकता है, लेकिन 1749 कभी नहीं होगा। मतलब मैं OctaFX के हिसाब से भी देखूं तो मेरा जो ट्रेड है वो गलत ट्रेड क्लोज हुआ है, और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए जो उन्होंने किया है। मतलब कि मेरा ट्रेड उन्होंने क्लोज कर दिया लॉस करवा के, जानबूझ करके। लेकिन उससे पहले तो आप ये देखो कि मार्केट यहीं तक होल्ड था, इससे ऊपर गया ही नहीं था। ये चीज़ें तो गलत है कि आपने यहाँ तक कैंडल को खींच लिया, बाय मिस्टेक आपकी जो भी प्रॉब्लम रही होंगी। लेकिन अगर आपने कैंडल को खींचा भी है तो उस प्राइस तक आप नहीं ले गए जहाँ पे आपने मेरा ऑर्डर क्लोज कर दिया है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और मैंने OctaFX को मेल किया, कैसे किया, क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं, मेरा बैलेंस रिफंड कैसे मिला है, और मैंने किस बंदे से कॉन्टैक्ट पे बात किया है, और फिर मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है 1749 मार्केट नहीं गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और जो चीज़ें बुरी होती हैं उसको शेयर करना भी ज़रूरी है, और जो चीज़ें आपके साथ अच्छी होती हैं उसको भी बताना ज़रूरी है। आपको किसी भी ब्रोकर का भक्त नहीं बनना है, बल्कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सच बात आप शेयर किया करो, और मैं भी इसी तरह से सच चीज़ शेयर करता हूँ। इससे पहले भी डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बताया था कि OctaFX पे डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे आके शेयर किया था, और फाइनली आज भी मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेल पे, और मेल पे आप देखो मैंने इनको जब मेल किया था तो मेल पे इन्होंने क्या रिप्लाई मुझे दिया है आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मेल किया था 3 से 4 बार, इन्होंने रिप्लाई भी किया है, और साफ साफ लिखा है कि आपका जो ट्रेड है स्टॉप आउट हुआ है, 15% से कम आपका मार्जिन बैलेंस था, इसीलिए मैंने ट्रेड को क्लोज किया। मतलब कि हम लोगों ने ट्रेड को क्लोज करवाया है। ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। मैंने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं इस स्कैम को यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ, साथ ही आप मुझे ये बैलेंस रिफंड दे दो। और उसके बाद जो मैंने बताया कि 3.5 से 4 साल से मैं इस OctaFX के साथ वर्क कर रहा हूँ, और मैंने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी हैं, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, और मेरा पैसा मुझे रिटर्न चाहिए। तो इन्होंने फाइनली रिप्लाई कर दिया कि आपका पैसा आपको नहीं मिल सकता है, बल्कि ये जो ट्रेड है स्टॉप आउट की वजह से क्लोज हुए हैं। मतलब कि 15% से
कम मार्जिन होता है तो इसको स्टॉप आउट के हिसाब से ये लोग क्लोज कर देते हैं। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका, बल्कि मैंने इसके मैनेजर से, मुझे डायरेक्ट मेरा बातचीत होता है, तो मैंने उनको मैसेज किया था, इन्होंने क्या रिप्लाई दिया। लेकिन जब इन्होंने रिप्लाई किया है इसके बाद भी मैंने इनको दोबारा से बोला कि सर मुझे मेल आई हैं, तो इन्होंने समझाने की कोशिश की, आपको जो मेल आई हैं वो मेल मैंने करने जब बोला था तो आपको रुकने बोला था, आप बिल्कुल घबराओ मत। भाई हर कोई घबराता है, मैं भी घबराता हूँ, मेरे भी अपने पैसे होते हैं, हर यूज़र घबराता है। मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि हर बार मुझे भी प्रॉफिट होता है, मुझे भी लॉस होता है, बट एंड ऑफ द टाइम थोड़ा प्रॉफिट होता है ना। तो आप भी इस तरह की अगर चीज़ें करते हो तो ट्रेड करो, वरना फिर आप भी ट्रेड मत करो, क्योंकि ये बहुत रिस्की मार्केट है। लेकिन फाइनली जो हुआ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, और मैनेजर को जब मैंने मैसेज किया था फर्स्ट टाइम तो इन्होंने बोला था कि आप मेल कर दो। तो जब मेल मुझे वापस आती है तो मैं रात को सोया नहीं था, आप देख सकते हो। मैंने रात को 11:30 बजे भी उनको मैसेज किया कि सर मेल आई है कि मुझे बैलेंस रिफंड नहीं मिलेगा। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई आप डरो मत और आपका पैसा आपको रिफ़ंड आएगा, ये उनकी गलती से हुआ है। और मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी, कैंडल बना था, क्लोज हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। और फाइनली मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा जो बैलेंस है वो मुझे रिफ़ंड मिल चुका है। और ये जो बैलेंस है मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी 1 सेकंड के अंदर ही 5 टाइम्स कभी भी इंटरनल ट्रांसफ़र या डिपॉजिट नहीं कर सकता हूं। आप यहां पे देख सकते हो कि मेरा जो बैलेंस है रिफ़ंड आ चुका है। पूरा बैलेंस तो नहीं, लेकिन अगर 80% या 85% भी बैलेंस रिफ़ंड आ जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओक्टा एफएक्स टीम का, और ओक्टा एफएक्स के जो भी मैनेजर हैं, ओक्टा एफएक्स के जो भी ओनर हैं, उनको मेरी पूरी फैमिली के तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये चीज़ें मुझे सॉल्व करके दी हैं। तो फाइनली अभी जो यूज़र्स के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कल के डेट में, जो कल वाले केस हुए हैं, अगर कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ टाइम से एक्टिव हूँ, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अगर हो। तो फाइनली सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि किसी भी ब्रोकर का भक्त मत बनो, बल्कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी बताने की कोशिश करो, और अगर आपके साथ कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो वो भी बताने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप किसी ब्रोकर का भक्त बन जाते हो तो आपको उनकी बुराइयां नहीं दिखाई देती हैं। तो फिर भी जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। अगर इन्होंने क्लोज भी किया था तो मेरा 80 से 85% का 80 से 85% का जो मेरा बैलेंस है रिफ़ंड आ चुका है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूं, और मैंने सोचा कि यूट्यूब पे आके बताया जाए कि अगर ओक्टा एफएक्स इस तरह से वर्क कर रहा है तो फिर अच्छा है, और फ्यूचर में लोग इनके साथ जुड़ेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सनेस का भी अकाउंट बना सकते हो। एक्सनेस भी अच्छा ब्रोकर है, ओक्टा एफएक्स भी अच्छा ब्रोकर है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ लाइसेंस के प्रॉब्लम आ गए थे, इसलिए मैंने बोला था कि लाइसेंस जो है इनका एक्सपायर हो गया है। और आप भी ये चीज़ें देख के ट्रेड किया करो कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इंट्राडे में आपको छोटे प्रॉफिट में ही निकल जाना है। जो मैंने कल गलती की है वो नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा सा कैंडल बन जाता है ऑटोमेटिक और आपका प्राइस वहाँ तक नहीं गया, फिर भी ऑर्डर क्लोज होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं इस चीज़ को सोल्व करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आगे तक बात को पहुँचाऊँगा। हो सकता है आपका जो बैलेंस है वो रिटर्न आ सकता है। तो अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, और वीडियो को जितना जल्द से जल्द लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।